अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मीम सोशल न्यूज कोल्हापुर। हम आपके लिए लाए हैं कोल्हापुर की लोकल न्यूज, द्वारा सोशल प्रस्तुत न्यूज है। और कुछ नमस्कार, नेशनल न्यूज। आज हम कोल्हापुर और आसपास के जो इलाके हैं उनसे जुड़ी पिछले लगभग 24 घंटों की कुछ अहम खबरों पर एक नज़र डालेंगे। हमारी ये जो चर्चा है ये स्थानीय मराठी समाचार पत्र हैं पुढ़ाली, ई सकाल, लोकमत और तरुण भारत, उनमें जो रिपोर्ट्स छपी हैं उन पर आधारित हैं। हमारा मकसद सीधा सा है, इन खबरों को आप तक स्पष्ट और तथ्यात्मक रूप से पहुंचाना, जैसा अखबारों में रिपोर्ट हुआ है बिल्कुल वैसा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। सबसे पहले शक्तिपीठ महामार्ग परियोजना की बात करते हैं। इस पर राज्य सरकार की तरफ से कुछ जरूरी जानकारी आई है। जी हाँ, ये ई सकाल और लोकमत दोनों में ही ये खबर है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि राज्य सरकार ने शक्तिपीठ महामार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाने की मंजूरी तो दे दी है। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात है, कोल्हापुर जिले को मतलब फिलहाल इसमें शामिल नहीं किया गया है। ओहो, मतलब कोल्हापुर को छोड़कर। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अन्य जिलों में भूमि अधिग्रहण होगा और इसके लिए एक आप कह सकते हैं बड़ी धनराशि भी स्वीकृत हुई है, ऐसा सुनने में आया है। लोकमत की रिपोर्ट में एक सवाल भी उठाया गया है कि क्या इससे कोल्हापुर के किसानों को राहत मिलेगी। तो इस पर स्थिति अभी मतलब पूरी तरह साफ नहीं है, पर हाँ, राज्य सरकार ने कुछ निर्देश जरूर दिए हैं। ठीक है, तो मतलब कोल्हापुर जिले के लिए अभी इंतजार करना होगा, जबकि बाकी जगह प्रोसेस शुरू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहर की एक बहुत ही बुनियादी जरूरत, पानी। कोल्हापुर शहर में पानी की किल्लत की खबरें हैं, वो भी गणेश उत्सव के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, ये खबर तो कई अखबारों में काफी प्रमुखता से छपी है। तरुण भारत और लोकमत दोनों बता रहे हैं कि जो काड़म्बावाड़ी सीधी पाइपलाइन योजना है, हाँ, जो मेन लाइन है जी, उसी के एक पंप में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है और इस खराबी को ठीक करने के लिए पुणे से एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है। मरम्मत का काम चल रहा है अभी। अच्छा, पुणे से टीम आई है, तो इस खराबी का असर कितना पड़ा है सप्लाई पर? असर तो काफी गंभीर बताया जा रहा है। लोकमत की रिपोर्ट देखें तो शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई बिल्कुल ठप हो गई है। अरे बाप रे। हाँ, और महानगर पालिका कोशिश तो कर रही है करीब 20 पानी के टैंकरों से वैकल्पिक व्यवस्था करने की, लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि ये जरूरत के हिसाब से बिल्कुल नाकाफी है। 20 टैंकर तो काफी कम है पूरे शहर के लिए। वही बात है। और तरुण भारत ने तो ये भी लिखा है कि आज से मतलब शुक्रवार से शहर में एक दिन छोड़कर पानी देने की नौबत आ गई है। एक दिन छोड़कर? त्योहार में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। अखबार ने यह भी लिखा है कि नागरिकों में काफी गुस्सा है इसे लेकर। उन्होंने एक शीर्षक भी दिया है, थेट पाइपलाइन दम लिए मखजूनी कुठे गिली। अच्छा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि भाई अगर ये नई सीधी पाइपलाइन थक गई यानी खराब हो गई तो पुरानी व्यवस्था कहाँ गई, मतलब बैकअप प्लान क्यों नहीं है, ये सवाल उठाया जा रहा है। वाजिब सवाल है। त्योहार के माहौल में पानी की ये किल्लत तो वाकई परेशानी का सबब है। चलिए अब जरा कानून व्यवस्था से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। जी, एक अहम गिरफ्तारी हुई है विशालगढ़ दंगा मामले में। जी, पुढ़ारी और ई सकाल दोनों ने ये खबर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जो विशालगढ़ किले पर दंगा हुआ था, हाँ, याद है, तो उस मामले में जो मुख्य संदिग्ध माना जा रहा था रविंद्र पडवड़, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, ये तो काफी टाइम से फरार था शायद। हाँ बिल्कुल, बताया जा रहा है कि करीब 1 साल से फरार चल रहा था। तो अब गिरफ्तारी हुई और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। ठीक है। अच्छा, कानून व्यवस्था से ही जुड़ी एक और बड़ी कार्रवाई की खबर इचलकरंजी से है। हाँ, ये भी पुढ़ारी और ईसाकाल में है। पुलिस ने इचलकरंजी और आसपास सक्रिय माने जाने वाले एक कुख्यात गैंग है, बीके गैंग। हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, तो इस गैंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके 13 सदस्यों को जिले से हद पार करने का आदेश जारी हुआ है। हद पार मतलब जिले से बाहर? जी हाँ, हदपारी का मतलब होता है कि एक तय समय के लिए उस व्यक्ति को जिले की सीमाओं से बाहर रहना होता है। और रिपोर्ट्स में से कोल्हापुर पुलिस की हाल के समय की सबसे बड़ी हदपारी कार्रवाई बताया जा रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी कार्रवाई है। अब गणेशोत्सव के आगमन जुलूसों की बात करें तो उससे जुड़ी भी कुछ घटनाएं हुई हैं। हाँ, दुर्भाग्य से कुछ अप्रिय घटनाओं की भी रिपोर्ट्स हैं। जैसे ई सकाल की खबर है कि कोल्हापुर शहर में गणेश आगमन जुलूस चल रहा था जी, तो वहां नाचने को लेकर कोई विवाद हुआ और वाजिद जमादार नाम के एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। अरे, सिर्फ नाचने को लेकर? जी, खबर के अनुसार हमला करने वालों ने कथित तौर पर पूछा कि तू नाच क्यों नहीं रहा। इसी तरह लोकमत ने भी राजारामपुरी इलाके में एक ऐसी ही घटना बताई है। वहां भी नाचने पर ही झगड़ा हुआ
और एक युवक पर चाकू से हमला हुआ। और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पुलिस के पास फुटेज है। ये तो चिंता की बात है। जुलूसों में ध्वनि प्रदूषण और नियमों के उल्लंघन की भी खबरें थीं शायद। जी बिल्कुल। पुडारी अखबार की रिपोर्ट देखें तो गणेश आगमन जुलूसों के दौरान जिले भर में 327 गणेश मंडलों ने ध्वनि प्रदूषण की जो सीमा तय है उसका उल्लंघन किया। 327 ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी बड़ा आंकड़ा है। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि 100 से ज्यादा मंडल ऐसे हैं जो तेज आवाज वाले डीजे सिस्टम और लेजर लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे। वो पुलिस की निगरानी में है। अच्छा। और तरुण भारत ने एक और चिंताजनक बात लिखी है कि कुछ जुलूसों में आवाज छोड़ तो काचा फोड़ तो जैसे मतलब भड़काऊ नारे लिखे हुए बोर्ड या फलक लहराए गए। आवाज छोड़ता हूँ, कांच फोड़ता हूँ, ये किस तरह के नारे हैं? जी, मतलब शोर करता हूँ, कांच फोड़ता हूँ, ये एक तरह से कानून तोड़ने की धमकी जैसा है। पुलिस इन सब मामलों पर नजर रखे हुए है। जरूरी भी है। अच्छा, कानून व्यवस्था के तहत ही एक और खबर है, शहर में किसी लॉज पर पुलिस ने छापा मारा है। हाँ, ईसा काल ने ये रिपोर्ट दी है। पुलिस ने शहर के एक लॉज पर छापा मारा और रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉज के काउंटर के ड्रॉर से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली है। जनक सामग्री लिखा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच चल रही है। ठीक है। अच्छा, गणेशोत्सव की बात हो रही है तो ये ध्वनि प्रदूषण और विवादों के अलावा कुछ अच्छी सकारात्मक बातें भी सामने आई हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आई हैं। जैसे पुढारी अखबार ने शाहूवाड़ी तालुका का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? रिपोर्ट के अनुसार वहां के 22 गांवों ने आपस में मिलकर सहमति से ये तय किया कि वो सिर्फ एक ही सार्वजनिक गणेश मूर्ति स्थापित करेंगे। अरे वाह, 22 गांव मिलकर एक मूर्ति? जी, इसे मतलब सामुदायिक एकता और संसाधनों के सही इस्तेमाल की एक मिसाल की तरह देखा जा रहा है। ताई है, वहां गणेश मंडल ने सजावट के लिए पूरी तरह से बेकार मतलब कबाड़ की चीजों का इस्तेमाल किया है। वेस्ट में से बेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल भाई, वेस्ट में से बेस्ट। ये तो काफी दिलचस्प है। इसके बारे में कुछ और जानकारी है? कैसे कर रहे हैं वो ये सब? तरुण भारत की रिपोर्ट बताती है कि ये सजावट न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी है, बल्कि इसके लिए जो पैसा चाहिए वो मंडल के सदस्य घर घर जाकर लोगों से स्वैच्छिक सहयोग ले रहे हैं, मतलब अपनी मर्जी से दान। अच्छा, जबरदस्ती चंदा नहीं? जी, रिपोर्ट में खास तौर पे लिखा है कि किसी भी तरह की जबरन चंदा वसूली नहीं हो रही है, जो आजकल कई जगह एक समस्या बन जाती है। तो ये पहल टिकाऊ उत्सव और स्वैच्छिक भागीदारी दोनों का अच्छा संदेश दे रही है। हाँ, ये दोनों ही खबरें शाहूवाड़ी की एकता और जूना बुधवार पेज की ये पहल वाकई तारीफ के काबिल है। चलिए अब जरा आर्थिक जगत की खबरों पर आते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में फिर से तेजी आई है, ऐसा सुनने में आया है। जी हाँ, पुढारी की रिपोर्ट यही बता रही है। सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। सोना भी महंगा हुआ है और चांदी की कीमत में भी उछाल है। और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर लोकमत में है। सोने की तरह ही अब चांदी के गहनों और बर्तनों के लिए भी हॉलमार्किंग अनिवार्य होने जा रही है। अच्छा, चांदी पर भी हॉलमार्क? जी, इसका मतलब है कि अब चांदी की चीजों पर भी उनकी शुद्धता का निशान लगाना जरूरी होगा, जैसे सोने पर होता है। तो इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा? फायदा होगा? लोकमत की रिपोर्ट तो यही कहती है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को ही मिलेगा। हॉलमार्किंग से उन्हें जो चांदी वो खरीद रहे हैं उसकी शुद्धता और क्वालिटी का भरोसा मिलेगा। हाँ, ये तो सही है। और इससे उम्मीद है कि चांदी के बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जो आशंका रहती है वो कम होगी। तो ये कंज्यूमर राइट्स के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, ये तो ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। चलिए अब कुछ विकास परियोजनाओं से जुड़ी खबरें देखते हैं। अंबाबाई मंदिर के विकास कार्यों को लेकर क्या अपडेट है? काफी समय से बात चल रही थी। जी, पुढारी अखबार में खबर छपी है कि कोल्हापुर के प्रसिद्ध अंबाबाई मंदिर परिसर के विकास और जो तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक योजना तैयार की गई थी। हाँ, उस योजना को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। अच्छा, मंजूरी मिल गई। कितने का प्रोजेक्ट है ये? इस योजना के तहत करीब 143.90 करोड़ रुपए के काम किए जाएंगे। तो ये मंदिर के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जरूर। अच्छा, कोल्हापुर हवाई अड्डे से जुड़ी भी एक खबर है शायद। हाँ, पुढारी ने ही रिपोर्ट किया है। कोल्हापुर हवाई अड्डे के आसपास जो अवैध निर्माण हो गए हैं या ऐसी कोई बाधाएं हैं जो उड़ानों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं, हाँ, वो सेफ्टी के लिए जरूरी है। जी, तो उन सबको हटाने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। हवाई अड्डे का विस्तार और उसका संचालन ठीक से हो सके, इसके लिए ये कार्रवाई जरूरी बताई जा रही है। ठीक है। इसके अलावा लोकमत अखबार की एक और रिपोर्ट है। उसके मुताबिक कोल्हापुर में आईटी कंपनियों को लाने के प्रयास चल रहे हैं। अच्छा, आईटी कंपनीज? जी, इसके लिए कोल्हापुर रत्नागिरी जो महामार्ग है उसके किनारे मतलब हाईवे के पास
उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है ताकि वहां आईटी पार्क या आईटी कंपनियों के लिए जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित किया जा सके। ये तो अच्छी बात है, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिल्कुल। ये सभी विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। अब कुछ और खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। राधानगरी बांध, वहां के जल स्तर के बारे में क्या जानकारी है? बारिश तो अभी भी हो ही रही है रुक रुक कर। सही कहा आपने, मानसून अभी पूरी तरह गया नहीं है। पुढ़ारी और लोकमत दोनों अखबारों की रिपोर्ट है कि राधानगरी बांध का जो कैचमेंट एरिया है जी, जलग्रहण क्षेत्र, हाँ, वहां पिछले कुछ दिनों से बारिश का जोर बना हुआ है। इस वजह से बांध में पानी का लेवल बढ़ा है और बांध के दरवाजे एक बार फिर खोलने पड़े हैं। ओहो, फिर से दरवाजे खुले? कितने? इसमें थोड़ा सा अंतर है। पुढ़ारी की रिपोर्ट में 5 दरवाजे खुलने की बात है, जबकि लोकमत ने एक ऑटोमेटिक दरवाजा खुलने का जिक्र किया है। संख्या में थोड़ा फर्क हो सकता है, पर मुख्य बात यह है कि बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। और लोकमत ने यह भी बताया है कि जिले में पंचगंगा नदी पर जो 17 बंधारे हैं, मतलब छोटे बांध या वियर, हाँ, वो अभी भी पानी के नीचे डूबे हुए हैं। तो नदी किनारे के गांवों को सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, ये जरूरी है। अच्छा, गोकुल दूध संघ, उससे जुड़ा भी कोई मामला अखबारों में है? जी, ई सरकार ने इस पर रिपोर्ट किया है। यह मामला गोकुल दूध संघ के जो संचालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में देरी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्या है मामला? इस बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट की जो कोल्हापुर सर्किट बेंच है, वहां एक याचिका दायर की गई थी। उसमें पूछा गया था कि कुछ कथित अनियमितताएं हुई हैं, उसके बावजूद संचालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो रिपोर्ट के अनुसार इस याचिका पर सुनवाई हुई और सर्किट बेंच ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। साथ ही संबंधित जो सरकारी अधिकारी हैं उनको नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। तो अब इस पर आगे क्या होता है देखना होगा। जी हाँ, इस पर नजर रहेगी। सर्किट बेंच मतलब हाई कोर्ट का ही एक हिस्सा होता है जो मामलों की सुनवाई के लिए अस्थायी रूप से किसी जगह बैठता है। समझ गई। और एक आखिरी खबर, प्रशासनिक खबर है, महा ई सेवा केंद्रों को लेकर। ये केंद्र आम लोगों को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन दिलाने में मदद करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये खबर तरुण भारत में है। देखिए, राज्य सरकार ने कुछ समय पहले एक निर्णय लिया था कि पूरे राज्य में महा ई सेवा केंद्रों की संख्या दोगुनी की जाएगी। हाँ, सुना था। और इस निर्णय के तहत नियम यह है कि जिन गांवों की आबादी 5000 से ज्यादा है, वहां कम से कम 2 महा ई सेवा केंद्र होने चाहिए। अच्छा, 2 केंद्र। जी, तो कोल्हापुर जिले में इस नियम का पालन और सरकार के इस निर्णय का जो कार्यान्वयन है वो ठीक से हो रहा है या नहीं, इसी बारे में जिलाधिकारी को नोटिस जारी करके जानकारी मांगी गई है। तो इससे शायद प्रक्रिया तेज होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है कि इस नोटिस के बाद जिले में ये केंद्र बढ़ाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को सरकारी सेवाएं पाने में और आसानी होगी। तो ये थी कोल्हापुर शहर और जिले से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें जो पिछले लगभग 24 घंटों में स्थानीय समाचार पत्रों, पुरहाड़ी, ए सकाल, लोकमत और तरुण भारत में प्रकाशित हुई हैं। जी हाँ, इन खबरों से जिले की जो हालिया गतिविधियां हैं उनकी एक झलक मिल जाती है। चाहे वो बड़ी परियोजनाओं से जुड़ी हों या फिर आम जनजीवन से जुड़ी समस्या हैं, जैसे हमने पानी की किल्लत की बात की, हाँ, या फिर त्योहार के दौरान होने वाली घटनाएं और प्रशासन की कार्यवाहियां, साथ ही आर्थिक और विकास से जुड़े पहलू भी सामने आए हैं। हमने कोशिश की कि इन सभी खबरों के जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें आप तक निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से पहुंचाएं, जैसा कि अखबारों में रिपोर्ट किया गया है। आज के इस समाचार विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। कोल्हापुर के हालत को मालूम करने के लिए मीम सोशल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। जुड़ने के लिए 9822033178 पर हाय भेजिए।